बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस सेस ने बहुत सारे लोगों को ईसीए के लिए परेशान किया हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पहली तो ये है कि सेस जो है वो ऑलरेडी उन्होंने 15 वीक्स मेंशन किए हुए थे अपनी वेबसाइट के ऊपर कि वो प्रोसेसिंग टाइम उनका 15 वीक्स है आफ्टर द रिसीवल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अब कोविड की वजह से उन्होंने कह दिया कि 10 वीक्स इन 15 वीक्स के अंदर ऐड कर दें व्हिच मेक्स इट 25 वीक्स। अब हर बंदा परेशान हो रहा है कि यार 25 वीक्स मतलब 6 महीने वेट करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट द केस। सेस ने लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था फरवरी और मार्च में, कोविड से पहले, बिल्कुल पहले, तो उनकी उन्होंने प्रोसेसेस 4 महीने या 4.5 महीने में किए हैं। और जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ कि परेशानी की कोई वजह नहीं है, घबराना नहीं है, तो घबराने की थोड़ी वजह बनी थी, ठीक है? इसीलिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सेस पोस्ट कोविड के पोस्ट कोविड अब आपको सेस का प्रोसेस किस तरह करना है। ये उसी वीडियो की एक कड़ी है क्योंकि मैंने कल सेस से बात की है फ़ोन के ऊपर। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमने वाक़ई अपने भेजने हैं जो हमारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन सील्ड एनवेलप हैं, क्या वो हमें कोरियर करने की ज़रूरत है या नहीं है? तो उसका उन्होंने जवाब मुझे यही दिया कि सील्ड एनवेलप आपने कोरियर करने हैं। अब थोड़ा-सा हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या आजकल क्या स्टेटस है। मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करने लगा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल शेयर करने लगा हूँ। तो अभी सेस के साथ क्या फायरवर्क्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो दिवाली मनाई भी नहीं जाती लेकिन फायरवर्क्स हो रहे हैं। तो अभी सेस का क्या सीन चल रहा है? आइए मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जो अभी मुझे एक दोस्त ने भेजी है। वो सेस एप्लीकेशन के प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जून 16 जून को उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड किए थे सेस के पोर्टल के ऊपर। जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ना कि आपको 3 पिक्चर्स अपलोड करनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट की। वो 3 पिक्चर फ़ॉर्मूला जो मेरा है वो उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी तस्वीरों को जो स्कैन्ड कॉपीज थी उनको अपलोड किया था सेस के पोर्टल के ऊपर, जिसका लिंक भी मैं आई बटन के अंदर छोड़ दूंगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि यार ये हमने अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के उसको किस तरीके से सेस के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं इन द राइट वे, जो कि 3 पिक फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। उन्होंने उसी तरीके से उसको अपलोड किया था 16 जून को और उसी दिन उन्होंने उसकी पेमेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जी सबमिटेड जून 16। अब आप ये देखें कि इनिशियल रिव्यू इन प्रोग्रेस उनका 1 महीने के बाद पहला टिक लगा था कि आपका इनिशियल रिव्यू इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछते हैं कि जी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, हमारा अभी तक पहला टिक नहीं लगा, तो कितना टाइम लगता है? इट टेक्स अप टू 1 मंथ टू गेट योर फर्स्ट टिक, ठीक है। मेरी भी जब ईसीए चल रहा था सेस के साथ तो मुझे भी 1 महीना वेट करना पड़ा था। दैट वाज बिफोर कोविड, ओके। जो नंबर 2 और नंबर 3 आपको ये ग्रीन टिक नजर आ रही है ना, ये इनकी आज ही हुई है, ठीक है। कल वो सेस को कॉल की थी और उनसे पूछा कि भाई क्या अपडेट है मेरी एप्लीकेशन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने भेजे नहीं है, अगर तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भेज दें। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे नहीं है अभी तक और वो डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड उन्होंने किए 3 पिक फॉर्मूले के तहत, ठीक है। और आज उनको ये नोटिफिकेशन आ गया कि जी आपकी सेकंड और थर्ड टिक भी लग गई है, ठीक है। अब आइए ज़रा इधर ये जो सेस का कंट्री डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर आप चेक करें कि ये फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए, इंडिया में अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें से तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको कोरियर कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रू कॉपी के ज़रिए भी भेज सकते हैं, उसको कोरियर भी कर सकते हैं सेस को। लेकिन जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट भेजने का ऑप्शन सेस एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की उसके ऊपर स्टैम्प्स होनी चाहिए और उसके एचईसी का सील्ड एनवेलप होना चाहिए आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो वो कोरियर करने के लिए कोविड के दौरान उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ अपलोड कर दें और आपका अपलोड से ही काम चला लेंगे। जो कल उन्होंने मुझे बताया वो ये है कि जी हमारी एक स्मॉल टीम जो है वो डिजिटली अभी भी वेरीफाई कर रही है आपके डॉक्यूमेंट्स को
और वो जो डिजिटल सोर्स है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एचईसी का, उसको यूटिलाइज करते हुए वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। और आपको एचईसी के सील्ड एनवेलप अगर आपने नहीं अभी तक भेजा तो बेशक आप ना भेजें, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने उन्हें कहा कि यार इससे भेजने से फायदा ही होगा ना, तो उन्होंने कहा हाँ जी, सील्ड एनवेलप अगर आप भेजेंगे ऑनगोइंग एप्लीकेशन के लिए तो उससे आपको फायदा होगा कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो मेरी भी आपको ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी सेस के साथ ऑनगोइंग एप्लीकेशन है तो आप जरूर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स सील्ड एनवेलप के जरिए भेजें, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे यार जो बंदे परेशान है ना सेस का ज्यादा टाइम लेके, तो मैं आपको बताऊं जब मैंने ईसीए के लिए रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त आई कैश 8 महीने लेता था। ये तो कोविड के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने अपना प्रोसेसिंग टाइम इम्प्रूव कर लिया, लेकिन पहले ये 8 महीने आई कैश लेता होता था और हर बंदा आई कैश को भेजता था उस वक्त भी, क्योंकि वैसे थोड़ा लीनियंट था, ठीक है। और वो 8 महीने की जगह जब मैंने देखा कि सेस तो ले रहा है 15 वीक्स, ठीक है, जो कि तकरीबन 4 महीने बनते हैं, तो मैंने कहा कि सेस ठीक है, एक ईसीए बॉडी भी ठीक है। दूसरा, एमबीए को, पाकिस्तानी और इंडियन 16 ईयर्स के एमबीए को मास्टर्स कौन देगा? आई कैश तो नहीं देगा ना, वेस्ट भी नहीं देगा, सेस ही देगा ना। तो सेस के ये जो वेट हम कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, ईसी एप्लीकेशन को कंप्लीट होने के लिए जो वेट हम कर रहे हैं, ये वेट जो है वो इट्स इट्स वर्थ एवरी पेनी, इट्स वर्थ एवरी सेकंड, क्योंकि आपको इसके बाद मास्टर्स इक्विवेलेंसी मिलनी है। सो होल्ड योर हॉर्सेस फॉर दैट। हाँ, आई कैश देखो, आई कैश 6 महीने तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस ही बंद कर दिया था, उन्होंने पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2019 में और 2020 के स्टार्ट में। तो मतलब आई कैश तो बंद रहा 6 महीने, कोई बंदा उनको भेज नहीं सकता था, ठीक है। तो सेस ने तो अपना रास्ता खोले रखा ना उस वक्त भी, और अभी भी सेस चल रहा है, ठीक है। और 16 साल के पाकिस्तानी इंडियन एमबीए को वो मास्टर्स की इक्विवेलेंसी दे रहा है। जी, कॉल आ गई है। ये मुझे वीडियो बनाते हुए कॉल आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो रुक गई। मोबाइल फोन से जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। यूट्यूबर्स जो स्मॉल यूट्यूबर्स मेरी तरह के हैं, जो मोबाइल कैमरे से वीडियोस बनाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आती है कि बीच में कॉल भी आ जाती है। तो समटाइम मैं वाईफाई तो मैंने बंद किया होता है ताकि नोटिफिकेशंस ना आती रहें, लेकिन कॉल तो आ सकती है। ओके, तो क्या बात हो रही थी? यस, आईकैश 8 महीने बंद था। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है आईकैश की एसएस की, लेकिन मैं मतलब आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 16 साल का पाकिस्तानी या इंडियन एमबीए हो तो उसको सेस और आईएसएस के अलावा कोई भी नहीं देता मास्टर्स की इक्विवेलेंसी, ठीक है। तो उस मास्टर्स को इक्विवेलेंसी को लेने के लिए आपको ये वेट करना पड़ता है, ठीक है। और ये वो वेट नहीं है जो 8 महीने का पिछले साल तक लोग आईकैश के लिए करते थे। ये कम वेट है, उससे आधा वेट है, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो दिखाया, ये जो एप्लीकेशन ऑनगोइंग एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी 3 टिक्स हो गई हैं। कुछ بعید नहीं है कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इसकी सारी डिसीजन इसका कंप्लीट हो जाए और इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो जाए, क्या कहते हैं उसको, ईसीए रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने कहा ना कि आपने जब अपलोड करना है तो वो कलर्ड कॉपीज होनी चाहिए। मैंने बेबहा जगह पे बताया कि कलर्ड कॉपीज को ही अटेस्ट करवा लें। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर आपने सीरियल वाला भेजना है तो उसके लिए कलर्ड कॉपीज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कलर्ड कॉपीज में कितना खर्च आता है, 10 रुपए 20 रुपए, वो करवा के उसको टेस्ट करवा के आप भेजें। और अपलोड जब आपने करना है, अपलोड करने के लिए मस्ट है कि आपकी कलर्ड कॉपीज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और वो 3 पिक फार्मूला, वो मेरी वीडियो आपने देख के तो उस तरीके से अपलोड करना है अगर आप अभी अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। और 1 सेकंड वीडियो रोक के, वो बंदे जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन शुरू की हुई है लेकिन उन्होंने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं थे किए, उन लोगों को तो फौरन सेस को कांटेक्ट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मुझे फॉर्म AP 0007 भेजें ताकि मैं अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूंगी। उसके बगैर तो आपकी एप्लीकेशन शायद कंटिन्यू ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है नंबर 3 पे जो होता है ना, ये HEC ने जो भेजने डॉक्यूमेंट्स की उसका तरीका कर लिखा होता है। और उन्होंने ये कहा है कि यू कैन फॉरवर्ड दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू सेस, तो मतलब उनके ऑफिसेस खुले हुए हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि खुले हुए हैं उनके ऑफिसेस। और सेस की जहां तक बात है ना, वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप अपना सील्ड एनवेलप उनको भेजें। यही मैंने कल उनसे बात की है, तो ठीक है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि यार सेस की ये अपडेट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें सेस को और सील्ड एनवेलप भेजें। 3,000 रुपए के अंदर आपका सील्ड एनवेलप चला जाना चाहिए, पाकिस्तानी 3,000 रुपए में, ठीक है। तो अपना सील्ड एनवेलप भेजें, अपनी एप्लीकेशन को क्यों प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिखाई कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किए डॉक्यूमेंट्स और वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया डॉक्यूमेंट्स को, इनिशियल रिव्यू कंप्लीट लिखा आ गया, लेकिन आप इसको एज एन एग्जांपल सेट ना कीजिएगा।
आपने अपना सील्ड एनवेलप उनको ज़रूर कोरियर करना है। दिस इज़ द रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स एट द मोमेंट फॉर सेस कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस। ठीक हो गया? मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।